बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपी। तो जी ठंडा करने सबका मूड आ गया है रबड़ी वाला दूध। तो जी गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होते हैं अच्छे अच्छे मज़ेदार और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, और ख़ास तौर पे वो जो हेल्दी भी हों। तो हेयर इज़ द परफेक्ट रेसिपी। ठंडे मीठे और ज़बरदस्त से दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। वीडियो को देखिएगा एंड तक। वीडियो को आपने एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि ये वो ड्रिंक है जिसमें कोई फैंसी इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा, ना कोई फैंसी इंग्रेडिएंट ना कोई महंगा इंग्रेडिएंट। सिंपल और सादे और सस्ते इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको तैयार करना है, वो भी थोड़ी ही देर में। तो चलिए जी, गल्ला बातें बहुत हो गई हैं, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी 1 किलो दूध की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और यहाँ पर एक खाली पैन रखें चूल्हे के ऊपर और उसमें 3/4 कप यानी कि पौन कप आप चीनी का ऐड कर लें। 1 किलो दूध में परफेक्ट मिठास के लिए इतनी चीनी काफ़ी है। बाकी आप कुछ ज़्यादा अमीर हैं और कुछ ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी पाओ। कैरेमलाइज करना है इसको और हमने मीडियम फ्लेम कर देनी है। जब मैंने चीनी को कैरेमलाइज करना सीखा था, हाँ जी ये भी सीखना पड़ता है, इतना इजी नहीं होता। तो जब भी मैंने किसी की वीडियो देखने ना, उसने कहना जी स्लो आग पे कैरेमलाइज कर ले, स्लो आग पे कैरेमलाइज कर ले। भाई इतनी स्लो आग पे चीनी कैरेमलाइज नहीं होती। कैरेमलाइज होती है साथ के साथ क्रिस्टल बनते हैं, कैरेमलाइज होती है साथ के साथ क्रिस्टल बनते हैं, तो वो हीट कम होने की वजह से ऐसा होता है। तो कम से कम स्टार्ट में आपको हीट जो है वो मीडियम रखना होती है। इतनी भी स्लो आंच पे जो है ना वो चीनी कैरेमलाइज नहीं होती, इतना हल्का ना लें आप चीनी को। खैर 2-4 फेलियर्स के बाद मुझे पता चला कि चीनी कैरेमलाइज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसके नीचे आग बहुत कम है। तो फिर हमने अपना ही तजर्बा किया और आग को मीडियम रखा तो ये जल्दी भी कैरेमलाइज हो जाती है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट पर जाके आपने आग को जो है वो हल्का करना होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर देखें चीनी जो है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगी, तो इस पॉइंट पर फौरन से पहले आपने आग को जो है वो बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे कर देना है, स्लो। क्योंकि यहाँ पर आके इसका प्रोसीजर जो है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है और बहुत जल्दी चीनी जो है वो अपना कलर चेंज कर लेती है और बहुत जल्दी अपना टेस्ट भी चेंज कर लेती है, कड़वाहट की तरफ चला जाता है। तो हाल अभी ये हमें कैरमल का टेस्ट देगी और कलर भी बहुत अच्छा देगी, तो इसलिए इस वक्त जाए कि बिना फटाफट से इसके अंदर दूध सूट दें। आई मीन जो दूध है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। जैसे ही आप इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, अगर दूध का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर है या ठंडा है तो चीनी फ़ौरन से ये देखें इस तरह से हार्ड होकर पैन के साथ चिपक जाएगी, क्योंकि चीनी ठंडी होकर जम जाएगी। तो डोंट वरी, जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी या साथ के साथ जो है वो दोबारा से मेल्ट होकर दूध के अंदर शामिल हो जाएगी। 2 इलायची उनको मैंने तोड़कर डाल दिया है दूध के अंदर। दूध को हम पकने देते हैं तब तक। 1 चम्मच भर के बड़ा वाला 1 चम्मच भर के कस्टर्ड का आपने पौन कप दूध के अंदर, ठंडे दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमने इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है, स्टर करते हुए, ताकि इसके अंदर मलाई की तह ना बने और साथ में जो इसकी पैन की साइड्स हैं उसके साथ भी दूध चिपक कर फिर वो जो है ना, अगर आप उसमें मिक्स करेंगे तो उसमें फील होते हैं, दूध के लम्ब से बन जाते हैं, क्या आप उसको कहेंगे, तो वो मलाई टाइप जो है ना वो कुछ लोग ड्रिंक में पसंद नहीं करते। तो इसलिए इसको साथ के साथ मिक्स करते जाएं। 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको पका लें। कैरमल और इलायची के साथ जब ये पकेगा तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन व्हाट वी हैव टू डू कि हमने जो कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ था, एक दफ़ा उसको फिर चम्मच के साथ स्टर करेंगे ताकि जो उसका कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ गया हो वो भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड की तरह, जिस तरह से नॉर्मली हम लोग कस्टर्ड मिक्स करते हैं और चम्मच चलाते जाते हैं, तो उसी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अगेन आपने इसको 5 मिनट तक पकाना है ताकि इसकी पकाई में जो है वो कोई कसर न रह जाए। किसी को पकाते हैं तो ऐसे ही पकाते हैं, चाहे इंसान हो या कोई डिश, बहुत ही ज़्यादा पकाते हैं। एनीवेज जब दूध पक जाए और ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से थिक हो जाए, तो अब मैंने जो है ना वो इसको ठंडा किया। इवन मैंने इसको फ्रिज में रख के ठंडा किया। अगर ज़्यादा जल्दी है आपको और आपने भी जल्दी सर्व करना है तो एक बड़ी सारी परात के अंदर ठंडा पानी डालें, उसके अंदर इसको रखें, ये ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ डालें और सर्व करें। एक इंग्रेडिएंट जो आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा ताजगी ठंडक देगा और आपके स्टमक के लिए भी ये बहुत अच्छा है। वेट लॉस के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त इसी प्रॉपर्टीज़ है, उसके लिए किसी दिन अलहदा हम वीडियोज़ बनाएंगे। ये 2 टीस्पून जो है वो मैंने भिगो के रखे थे। आप अपनी चॉइस टेस्ट के लिहाज से इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं भी ऐड करना तो भी आपकी मर्ज़ी है, ना करें। इसके बगैर भी जो दूध का टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा होता है, इवन वैसा ही होता है जैसा ये बना है। लेकिन क्या है कि इस चिया सीड या तुखमलंगा तुखम बालंगा डालकर इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। पहले तो इसका नाम लेने के लिए ना बंदे को अच्छा खासा अपना मुंह टेढ़ा करना पड़ता है, तो बेहतर यही कि बंदा चिया सीड्स ही कह ले। ऐसे कोई मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसको एक बर्तन से दूसरे बड़े बर्तन में शिफ्ट करूं। बस वीडियो बना रही हूँ ना तो आप लोगों के सामने शोखियाँ मारनी थी कि मैंने ये कितना अच्छा बनाया है।
इसके अंदर अब हम डाल देंगे आइस क्यूब्स। यहाँ मुझे आइस क्यूब्स की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं इसको फ्रीज़र में रख के चिल कर सकती हूँ, लेकिन क्या है कि जी शशके लगाने हैं क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। फिर से मैं ग्लास में बर्फ़ डाल रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को अट्रैक्ट भी तो करना होता है ना वीडियो की तरफ। इतने वक्त करते हैं हम लोग, वीडियो बनाते हैं, शूटिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या शशके लगाते हैं। जितनी देर में वीडियो की रेसिपी शूट होती है ना, ऐसे शशके लगा लगा के इतने बर्तन गंदे कर करके हम लोग रख देते हैं, उतनी देर में ना हम पूरी दावत पका लें किसी की भी। लेकिन मजाल है कोई लाइक करते, ऐसा लगता है अंगूठे का जो जोड़ है ना वो जैम हो गया है। और ऐसे हालात में कोई सब्सक्राइब कर देगा तो ये तो हमारा ख्वाब ही होता है। चलो खैर, ड्रिंक देखें आप, कितना मज़ेदार लग रहा है और ये वाकई बहुत मज़े का था। सारी बातें अपनी तरफ, ये ड्रिंक एक तरफ। बनाएं, हेल्दी ड्रिंक है, फैमिली को दें और तारीफ़ें बटोरें और उनकी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्या कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी जनाब वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि सब इस ड्रिंक को एंजॉय कर सके। और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो। तो एक और गल, जाते जाते आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है कि आप किस मुल्क में और किस शहर में रहते हैं। अब ये भी एक तरीका ही है कमेंट्स बटोरने का, लेकिन जब सबको फ़ायदा हो रहा है तो हमने कहा हम भी क्या के देख लें, शायद हमें भी कोई बता ही दे। और इसी बहाने ज़रा वीडियोस पे कमेंट्स भी आ जाएंगे। छोटा सा दिल, हज़ारों ख्वाहिशें, कोई तो पूरी होएगी। बहुत बातें हो गई जी, बहुत बातें होगी। जाएं, ड्रिंक बनाएं, पिएं, इंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आना हाँ, अगली रेसिपी देखने भी आना।